Hello everyone, welcome back. In this video we'll see what is influenza virus. ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस को फ्लू वायरस भी बोला जाता है. वो वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है. जब कोल्ड होता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इस फोटो में अगर आप देखो, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये एक सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा है. तो आज हम इसका स्ट्रक्चर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो, वायरसेस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं वो बैक्टीरियोफेजेस हैं, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और HIV है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. खैर, तो शुरू करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में डिस्कस करना. इन्फ्लुएंजा वायरस जनरली आपको 3 तरीके की फॉर्म्स में मिलता है. ठीक है, एक होती है इसका A फॉर्म, B फॉर्म एंड C फॉर्म. ठीक है, टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइप B एंड टाइप C इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, हर वायरस का कैप्सिड का शेप आपको पता होना चाहिए. जैसे कि HIV का जो कैप्सिड है वो हेलिकल होता है, बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है वो आइसोसाहेड्रल होता है. तो कैप्सिड में अगर आपको पता है शेप्स ऑफ वायरस करके एक वीडियो है, अगर आपने वो देखा है, नहीं भी देखा तो मैं बता देती हूँ कि वायरसेस जो है, हर वायरस के पास अपना खुद का कैप्सिड होता है, और कैप्सिड कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस. किसी का कैप्सिड हेक्सागोनल होता है, किसी का एनवलप्ड होता है, किसी का सर्कुलर होता है, ठीक है, स्फेयर होता है. जो मेन जो दो आपको शेप्स मिलेंगी ना, जो कॉमन शेप्स हैं, वो आपको मिलेंगी आइकोसेड्रल, ठीक है, और दूसरी हेलिकल. ज़्यादातर वायरसेस या तो आइकोसेड्रल होता है या तो हेलिकल होता है. तो इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इन्फ्लुएंजा वायरस एक हेलिकल वायरस है. ठीक है, यानी कि इसके पास कोई साइट नहीं होगी, स्फेरिकल. इसके पास, इसके स्ट्रक्चर की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेंबर है कौन सी फैमिली का. वायरसेस की खुद क्लासिफिकेशन होती है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरामिक्सो फैमिली, मिक्सो फैमिली, ऑर्थोमिक्सो फैमिली, रेट्रोवायरस, इस तरीके की इनकी क्लासिफिकेशन होती है, जिनमें से फ्लू वायरस जो है वो आता है ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली में. ठीक है, ऑर्थोमिक्सो वायरस वो वायरसेस जो कि म्यूकस के अंदर पाए जाते हैं, तो वो ज़्यादातर ऑर्थोमिक्सो वायरस होता है. अच्छा, ऑर्थोमिक्सो वायरस के अंदर सिर्फ इन्फ्लू वायरस आता है. ठीक है, अच्छा, मिक्सो का मतलब होता है वो वायरस जो कि म्यूसिन को अटैक करे, म्यूसिन के साथ इंटरैक्ट करे. ठीक है, म्यूसिन क्या होता है, म्यूकस के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इज़ अ लिक्विड विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन या फिर हेल्प्स फ्रॉम पैथोजेंस. ठीक है, फ्लूइडिटी मेंटेन करता है म्यूकस. म्यूकस आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में मिलता है, फॉर एग्जांपल नोज़ के अंदर, थ्रोट के अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है म्यूकस. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको म्यूकस मिलेगा. तो हमारी बॉडी के लिए म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लेक्सिबल मूवमेंट. ठीक है, रेक्टम में भी म्यूकस होता है. तो म्यूकस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल होता है, इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं म्यूसिन. ठीक है, म्यूकस के अंदर पाया जाता है, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे मिलता है, म्यूकस के अंदर. अब जो ये मिक्सो वायरस है, जो फ्लू वायरस है, ये ज़्यादातर म्यूसिन के साथ इंटरैक्ट करता है, और फिर इस तरीके से म्यूकस की इंस्टेबिलिटी हो जाती है. ठीक है, एंड देन यू कैच कोल्ड. जबकि ऑर्थो का मकसद ये है, ऑर्थो यहाँ पे वर्ड इसलिए आया है क्योंकि हमें इसे डिस्टिंग्विश करना है दूसरे वायरसेस से, क्योंकि मिक्सो वायरसेस और भी फैमिलीज़ का नाम होता है, जैसे कि पैरामिक्सो वायरस देखो. ठीक है, तो कोई ऐसा वर्ड चाहिए था जो कि आपस में डिस्टिंग्विश कर सके हर फैमिली को, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो लगा दिया, यहाँ पे मिक्सो लगा दिया, इस तरीके से. ठीक है, तो ऑर्थो मिक्सो फैमिली का ये मेंबर है फ्लू वायरस. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सो वायरस क्या होता है. अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि इसका जीनोम क्या होता है. बैक्टीरियोफेज का जीनोम हमने पढ़ा था, क्या था, डबल स्ट्रैंडेड DNA. अब फ्लू वायरस ज़्यादातर एनिमल्स को अटैक करता है. ठीक है, इट्स अ जूफेज ज़्यादातर. अब
एनिमल को अटैक करने वाला वायरस, यानी कि जिस वायरस का होस्ट एनिमल होता है उसका जीनोम क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका जीनोम डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों हो सकता है। लेकिन जो फ्लू वायरस है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसका कैप्सिड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका कैप्सिड कैसा होता है, हेलिकल होता है, स्फेरिकल होता है। इसके कैप्सिड के ऊपर लिपिड का एनवेलप भी होता है। लिपिड का एनवेलप किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोलिपिड से, ठीक है। और इसके ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे स्पाइक बोला जाता है, ये स्पाइक है, ठीक है। ये जो स्पाइक्स हैं, अच्छा इस फोटो में आप क्लियरली देख रहे हो, ये जो स्पाइक आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये स्पाइक्स किससे बनी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं, तो प्रीवियस जितने भी वायरस हमने पढ़े, तो स्पाइक्स बने हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसका कैप्सिड कैसा है, इसका कैप्सिड हेलिकल है, इसके पास लिपिड एनवेलप भी है। लिपिड एनवेलप किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसका जीनोम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर जीनोम है तो वो क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है, फिर एमआरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में कर चुके हैं। उसके बाद इसके पास इस तरीके से स्पाइक्स भी हैं, स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ, ये भी मैंने लिख दिया है लेकिन डायग्राम में आपको समझ सही से आएगा। तो ये जो आप स्पाइक्स देख रहे हो ना, ये वाला स्पाइक, अरे इस कलर से नज़र नहीं आ रहा, ये जो आप देख रहे हो दिस इज स्पाइक, और स्पाइक्स किससे बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। तो ये था इन्फ्लुएंजा वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है जो कि मैंने सोचा जस्ट एडेड, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल्सो वी कैन ऑफर अच्छा मैं ऐसे बता देती हूँ, देखो ऑलमोस्ट जितने भी वायरल डिजीज़ेस हैं हमारे पास, फॉर्चुनेटली वी डू हैव वैक्सीन फॉर इट, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि HIV की वैक्सीन नहीं होती, ठीक है, जो एड्स कॉज करता है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलो HIV बहुत ज़्यादा पावरफुल वायरस है एज़ कम्पेयर टू फ्लू वायरस, लेकिन फिर भी फ्लू वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि कुछ ऐसे फ्लूज़ हैं जैसे कि बर्ड फ्लू, उसका वैक्सीन है। लेकिन स्पेसिफिकली जो कॉमन कोल्ड होता है, जो भी फ्लू वायरस से ही कॉज होता है, फ्लू वायरस सिर्फ एक फ्लू वायरस नहीं है, फ्लू वायरस की थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं फ्लू वायरसेस के, ठीक है। तो जो कोल्ड हमें, जो ज़ुकाम होता है हमें, वो ज़ुकाम किसी एक पर्टिकुलर फ्लू वायरस से नहीं होता, वो एक्चुअली 200 से ज़्यादा ऐसे वायरसेस हैं जो कि ज़ुकाम कॉज करते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक वैक्सीन बनाएंगे, हर वैक्सीन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होती है, ठीक है। अगर तो रेबीज़ की वैक्सीन है तो वो रेबीज़ के वायरस पे ही एक्ट करेगी, HIV पे एक्ट नहीं करेगी वो, ठीक है। तो अगर 200 से ज़्यादा वायरसेस कोल्ड कॉज करते हैं, तो अगर मैं एक वायरस का वैक्सीन मुझे लगा हुआ है, तो यानी कि स्टिल हमारे पास 199 वायरसेस हैं जो कि कोल्ड कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ये एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नहीं है, सही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑल्दो वी कैन ऑफर रेफर टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोल्ड, यानी कि मैंने कहा था कि एड्स की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, HIV की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, क्योंकि HIV का वायरस बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप फ्लू वायरस का बात करो, इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन हम बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑफर रेफर टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोल्ड एज द कोल्ड वायरस, देयर आर एक्चुअली मोर देन 200 वायरसेस दैट कॉज कोल्ड। तो अगर हम वैक्सीन बनाएंगे अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज देयर आर मोर देन 2 वायरसेस दैट कॉज कोल्ड। तो आई होप ये हेल्पफुल था, और ये पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको कुछ और पूछा जाए इन्फ्लुएंजा वायरस के टॉपिक से। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे HIV। Until then, stay tuned and
या थैंक यू।